हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और अभी वीडियो ले रही हूँ ननद का, वो बर्तन धो रही है। कल शाम से लेकर के आज दोपहर जब मैं पूजा करके आई हूँ तब तक का आज का ब्लॉग है। मतलब कि संडे से लेकर के मंडे तक का। संडे को शाम में आरती धो रही है, बर्तन बहुत सारा बर्तन था। मैं यहाँ पे बोल रही थी बट बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है इधर उधर का, इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो वही बोल रही थी कि देखो आज मेरी ननद बर्तन धो रही है। वैसे मम्मी जी बर्तन धोती है, मेरी ननद बर्तन नहीं धोती है, घर पे भी नहीं धोती है, मतलब मम्मी ही नहीं धोने देती है। और यहाँ पे धो रही है, कभी कभी यहाँ पे धो लेती है। एक्चुअली मम्मी जी का मदद कर रही है, हेल्प करना चाहती है। होता है ना कि कभी जैसे मैं भी बाबू को ले करके थक जाती हूँ। एक साथ अगर एक ही आदमी लेकर रहे, बच्चा भी, तो बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो मम्मी बाबू को लेकर के थी, तो आरती बोली कि चलो मैं ही बर्तन धो लेती हूँ। तो वही मम्मी बाबू को घुमा रही है। तो वही मैं देखी कि चलो आरती बर्तन धो रही है, थोड़ा सा इनका वीडियो क्लिप लिया जाए, क्योंकि ये कभी कभी होता है कि ये बर्तन धोए, मतलब ऐसा नहीं होता है बर्तन नहीं धोती, खाना वाना जो भी बनवा लो बना लेती है। बट ऐसा बर्तन धोने के लिए ना ही मम्मी बोलती है, मतलब ना धोने देती है और ना वो धोती है। तो वही धो रही थी। और मम्मी ये देखिए बालकनी में बाबू को टहला रही है, मतलब घुमा रही है, खुद टहल रही है और बाबू को घुमा रही है। और मैं हर जगह घूम घूम के वीडियो ले रही हूँ। तो मैं बोल रही थी कि देखो लोग क्या कहेंगे कि नन्नत से काम करवा रही है और खुद वीडियो ले रही है। एक्चुअली किचन का काम मैं नहीं करती हूँ। मैं हमेशा हर ब्लॉग में मैं बोलती हूँ कि किचन का ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, जो कि आज ही करने वाली हूँ। मतलब संडे का ये ब्लॉग था पहला, तो संडे को ही करने वाली थी, मतलब संडे का खाना बनाने वाली थी। तो एक्चुअली संडे मतलब रविवार को ना सोमवारी का नहा खा भी हो गया। और हमारे ब्राह्मण में जो मधुश्रावणी होता है, पिछले ब्लॉग में भी बताई थी कि मधुश्रावणी होता है पंचमी से लेकर के अगला तृतीया तक। तो एक दिन पहले नहा खा उसका भी होता है। तो दोनों का नहा खा हो गया। और नहाए खाए में बिना लहसुन प्याज का हम खाना खाते हैं। तो दिन में तो मम्मी बनाई ही थी, जो बनाई थी, जो रात में मैं बोली कि मैं ही बना देती हूँ। और बिना लहसुन प्याज का भी सोया बड़ी और आलू की सब्ज़ी अच्छा लगता है। तो वही मैं घी में बना रही थी। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि कुछ दिन पहले मम्मी बनाई थी ना, तो जिस कढ़ाई में घी मतलब बनाई थी, जो घी नहीं करकाया जाता वो की थी, उसी कढ़ाई में मम्मी वो सोया बड़ी को वो कर ली थी, फ्राई कर ली थी। तो सब्ज़ी में ना टेस्ट बहुत अच्छा आया था। तो मैं बोली कि घी में ही मैं बनाऊँगी। तो पूरा सब्ज़ी मैं घी में ही बनाई हूँ। बहुत लोगों को घी नहीं भी पसंद आता है और ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है। तो मुझे पसंद आता है, मेरी ननद को घी नहीं उतना पसंद है। और तो वही मैं आज रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो पहले सोया बड़ी को फ्राई करके निकाल ली और उसके बाद फिर से घी डाल रही हूँ ये मसाले के लिए। जबकि इसमें ये डालना नहीं है, क्या बोलते हैं, लहसुन और प्याज। वैसे तो प्याज डलाता है तो प्याज चलो ठीक है, अगर प्याज नहीं डालते हैं ना तो मसाला जल जाता है सीधा, अगर तेल या सीधा घी में डालो तो। इसलिए मैं मसाले को गीला कर लेती हूँ। वैसे हमेशा ही बहुत लोग गीला करके ही डालते हैं, बट वो एक आलस आता है ना कि कहाँ आप गीला करने जाए, सीधा डाल दो मसाला, वो भी सही रहता है। तो हमेशा ऐसे ही डालते हैं, बट आज प्याज नहीं है, सीधा तेल में जाएगा, तो इस वजह से मैं गीला करके मसाला रखी हूँ। और यहाँ पे ना कुछ खड़े मसाले हैं, जैसे कि तेल बोल रही हूँ, तेज पत्ता और मिर्ची, सूखी मिर्च 2 है, और दालचीनी, और वो जो होता है क्या बोलते हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, वो चटक गया। उसके बाद सारा मसाला मैं डाल रही हूँ, जो भी मसाला होता है। एक मिनट बेटा, जो भी मसाला होता है ना, जैसे कि धनिया होता है, मिर्ची होता है। बर्गर भी खाते हो? हाँ बर्गर खा रही मीठी, जाओ तुम खाओ, मुझे नहीं खाना है, आज मेरा फास्टिंग है। तो जो भी धनिया, मिर्ची, क्या बोलते हैं, हल्दी, गरम मसाला, चिकन मसाला मैं डालती हूँ हर चीज़ में। तो वो सब डाल करके और गीला कर दी थी। और ये देखिए मसाला भून गया है। थोड़ा पानी डाल के भूनना है, क्योंकि सीधा तेल में थोड़ा जल जाता है। वैसे ही पानी में गीला था, फिर भी पानी डाल के थोड़ा सा भून रही। तो बहुत ज़्यादा तेल मतलब घी दिख रहा होगा, बट इतना भी नहीं था, पानी डाली थी। और जब अच्छे से भून जाएगा उसमें आलू डाल दूँगी, बॉयल किया हुआ आलू। ज़्यादातर आलू सोया बड़ी की मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो बॉयल किया ही आलू बनाती हूँ, आलू डालती हूँ। तो वही आलू डालूँगी। और आलू को ना थोड़ा अच्छे से पकाना, मतलब ये नहीं कि आलू डाला और तुरंत सोयाबीन डाल दी, मतलब थोड़ा देर भूनना है, तो उसका ना टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये आलू डाल करके और फिर भूनूँगी। ये चलाने में नहीं बन रहा था ना, तो 1-2 बार चला करके और फिर से मैं कैमरा बंद करके फिर से अच्छे से चला करके फिर दिखा रही हूँ। आप लोग सोचोगे, मतलब मैं तो सारा कुछ बता देती हूँ, ऐसे तो लोग करते ही हैं, वीडियो जो बनाते हैं वो ऐसे करते ही हैं, बट मैं वो भी बता देती हूँ कि कैसे मैंने शूट किया था।
तो जो शूट करते हैं वो कितना एडिट करते हैं, कितना शूट करते हैं वो बताते नहीं हैं कोई भी, बट मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को पता भी होगा कि कैसे किया जाता है। और उसके बाद जब वो जब भुन गया था आलू, उसके बाद जो सोया बड़ी था ना भुना हुआ, उसको मैं पानी में डाली थी और उसके बाद वो पानी के सहित इसमें डाल दूँगी। तो जब तक ये पानी खौलेगा, मतलब कि ये सब्ज़ी खौलेगा, तब तक मैं इधर घुमा रही हूँ। तो मम्मी बाबू को टहला करके नीचे में डाल दी थी। बाबू यहाँ पे खेल रहा है और थोड़ा सा घूम टहल लेता है ना, तो इसका भी मन बहल जाता है, अच्छा लगता है। बच्चे को भी होता है ना कि थोड़ा सा पड़े पड़े अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा मालिश कर दो, कभी टहला दो। और उसके बाद देखने आई हूँ तो ये देखिए सब्ज़ी बन गया है और बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा तो नहीं लग रहा है क्योंकि तेल वेल नहीं ज़्यादा दिख रहा है। ज़्यादा तेल वेल दिखता है ना तो ज़्यादा अच्छा सब्ज़ी लगता है, लाल भी सो रहा है। हाँ ठीक है। और उसके बाद खाने में बनने वाला था चावल दाल सब्ज़ी और ये पकौड़िया है आलू परवल बैंगन और केला और कद्दू का। तो इतने सारे पकौड़िया बन रहा है, चावल दाल सब्ज़ी। और ये हमारे इधर तरुआ इसको बोलते हैं, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, सोचोगे क्या ये बोल रही तरुआ। तो उधर बोलते हैं चावल दाल सब्ज़ी तरुआ ऐसे करके। तो ये रहता है ना तो खाना लगता है पूरा हो गया। अगर सब्ज़ी इतना टेस्टी नहीं भी बना हो ना तो ये रहता है तो टेस्टी हो जाता है और आदमी भरपेट खा लेता है। और हमारे इधर ये भी होता है कि कल अगर फास्टिंग करना हो ना तो रात में चावल दाल खाओ कि अच्छा रहता है। ऐसा होता नहीं है मतलब, लेकिन एक मन में रहता है कि चावल दाल को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है, चावल को स्पेशली। चावल दाल सब्ज़ी है तो एकदम लगता है कि पेट फुल हो गया। और मैं इतना घुमा घुमा कर दिखा रही हूँ, आप लोग सोचोगे कितना दिखा रही है। और फिर मम्मी तल रही थी ये, तो वही मैं दिखा रही थी तलते हुए का भी। और ये देखिए बेसन घोली हुई थी, ये भी ख़त्म हो गया। 3 या 4 बार डाली थी, इतना तली थी। और क्योंकि हमारे यहाँ जब बनता है ना तो पहले लोग ऐसे ही खा लेते हैं, उसके बाद फिर खाना में। तो ये मेरा खाना निकल गया, बहुत ही सिंपल देखने में लग रहा है ना। और पता है दाल ना बिना छौंका हुआ मुझे पीने में अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पीना पड़ता है दाल, तो जो छौंका हुआ रहता है ना वो गर्दन में लगते रहता है दोंक टाइप से। तो बिना छौंका हुआ दाल है, और कोई नहीं खाने वाला था, बस मैं ही दाल खाने वाली थी, तो इसलिए बिना छौंका हुआ दाल रखी हूँ। बहुत सिंपल देखने में लग रहा होगा। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, मतलब आज का मंडे का। तो मंडे में क्या की थी ना कि सबसे पहले जैसे झाड़ू वाड़ू लग गया था, सब कुछ हो गया था। मेरा काम क्या था कि बाबू को जब तेल मालिश हो गया था तो उसके बाद एक तरफ मीठी को तैयार करना था स्कूल जाने के लिए। ये देखिए मीठी तैयार कूद रही है इधर, इसको छोड़ने जाने वाले हैं इसके पापा और इसकी दीदी। इसकी दीदी इसलिए क्योंकि उनको फूल भी खरीद के लाना था, तो उधर से ही लेकर के आ जाएंगी। तो ये देखिए जा रही हैं मीठी को स्कूल छोड़ने। और मैं बाबू को उससे पहले नहा दी थी, मतलब मीठी को भी नहलाई थी, उसको भी तैयार की थी, और उसके बाद बाबू को भी नहला दी थी, तैयार कर दी थी। क्योंकि मुझे जाना था मतलब कि वहाँ मंदिर, तो उसको नहला करके तैयार करके फिर मैं नहाई थी। और मैं साड़ी पहनने वाली थी, बट थोड़ा सा लेट हो रहा था, और मतलब कि लेट ना हो जाए, आरती को फास्टिंग नहीं करना था, खाना खाना था, तो क्या फ़ायदा लेट करके उनका फास्टिंग करवा करके। इसलिए जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरा ना सारा साड़ी वगैरह इधर उधर रखा हुआ है, मतलब जो हमेशा कपड़ा पहनते हैं वहाँ नहीं रखा हुआ है। तो थोड़ा सा लग रहा था कि खोजने में टाइम लग जाएगा, ढूंढने में टाइम लग जाएगा, तो इसलिए चलो यही डाल लेते हैं, सूट ही डाल लेते हैं। तो इसलिए साड़ी नहीं पहनी। और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, तो मन नहीं करता है ये सब पहनने का। पहले से सोचते हैं लेकिन पहनने टाइम मन नहीं करता है। तो बस हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए, बाबू को तैयार करके, और उसके पापा को थमा दिए, मतलब दूध वगैरह पिला उला करके। कुछ ऐसा नहीं था कि वो रोए, तो पापा को थमा दिए और हम तीनों लोग निकल चुके हैं, सास बहू और ननद, तीनों लोग मंदिर के लिए। अच्छा लगता है जब सब लोग रहते हैं ना, तो कोई भी काम करने में अच्छा लगता है। देखो अगर अभी मैं अकेले रहती ना तो पक्का नहीं जाती मंदिर, मतलब नहीं जा पाती। कैसे जा पाती, मतलब बाबू को अगर छोड़ भी देती ना तो अकेले मैं नहीं निकल पाती, क्योंकि इतना भी मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि चलो कहीं भी अकेले चल दे, मतलब चाहिए एक साथ में। और ये मैं मंदिर पहुँच भी गई, यहाँ पे फूल बिक रहा था, मुझे लग रहा था ना कि यहाँ नहीं बिक रहा होगा, इसलिए आरती गई थी फूल लाने। अगर पता होता कि यहीं बिक रहा है तो सीधे यहीं पे आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे घंटी बजाने का थोड़ा सा वीडियो ले रही हूँ, और फिर आरती को देती हूँ कि आप भी मेरा शूट कर दो। एक होता है ना कि हाँ मैं भी ये कर रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ। तो इसी तरह से हम लोग मतलब किए थे, मतलब आरती को दे रही थी कि तो आप भी कर दो, मेरा भी वीडियो ले लो। मैं पूजा, तीनों लोग ना एक ही में जल चढ़ाने वाले थे, क्योंकि मेरे पास एक ही जल चढ़ाने वाला लौट के है। तो हम लोग सोच रहे थे कि एक साथ ही, मतलब एक एक करके तीनों लोग पूजा कर लेते हैं। तो पहले मैं ही गई थी, और मतलब मेरी मम्मी ये बोलती है कि मुझे पूजा करने नहीं आता है, किस तरीके से क्या करना चाहिए पहले वो मुझे नहीं आता है। और कितना बार बता भी देती है। जब मैं साथ में जाती थी मम्मी के साथ तो वो बताती थी कि पहले ये करो, पहले वो करो, ये करो, मतलब जल डालना है पहले, कि चंदन लगाना है, कि प्रसाद चढ़ाना है, क्या करना है पहले। ये मैं हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। एक तरीका होता है ना कि हाँ मतलब कि पहले जल ढाल लो, उसके बाद अक्षर डालो, चंदन लगाओ, उस पर प्रसाद डालो, फूल डालो, उसके बाद प्रसाद डालो,
फिर जल ढारो, मतलब बहुत लोग ऐसे करते हैं। तो मतलब यही कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, कुछ भी कर देती हूँ, पहले जल चढ़ा देती हूँ या फिर पहले सारा कुछ करके बाद में जल चढ़ा देती हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे करते हैं आप लोग, बताइएगा। मतलब जो लोग पूजा करने वाले हैं वो लोग बताइएगा कि आप लोग पहले क्या करते हैं, पहले जल फूल चढ़ाते हैं या पहले फूल अक्षत चंदन लगाते हैं या पहले जल चढ़ा के फिर ये सब करके फिर जल चढ़ाते हैं, कैसे करते हैं बताइएगा। क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं कैसे भी कर लेती हूँ और फिर बोलती हूँ चलो भगवान समझते हैं ना, मैं मन से की हूँ, बस ये याद नहीं रहता है। बहुत सारे लोग तो एकदम आराम से बैठ करके आराम से जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पाठ पढ़ते हैं, दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। मुझे वो भी अच्छा लगता है बट मैं नहीं कर पाती हूँ, करना चाहिए जबकि। तो बस यही है। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है हमारे बिहार में ना, जितना भी मंदिर होगा उस सारे मंदिर पे इतना ज़्यादा भीड़ होगा कि आप पूछो मत। हर एक छोटा छोटा मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़, और यहाँ देखो यहाँ बहुत कम भीड़ है। तो अब निकलने की बारी हो गई है, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। चलिए पूजा पाठ हो गया, अब घर पे जाके आराम से शरबत पी के आराम करना है थोड़ा सा, और उसके बाद बाबू रो रहा होगा तो फिर उसका ध्यान रखना है। मैं उसके बाद सूट नहीं कर पाई, रास्ते के बाद घर पे आई और शरबत वगैरह पी करके आराम की थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।